हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। तो ये आज हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना रखा है। उसने कहा जो राइट एंगल है बी पे रखना है, हमने उसे बी पे रख दिया है। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर एंड जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास जो है, आपके पास ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और हमें ए सी चाहिए थर्ड साइड, क्योंकि अगर आपको ये रेशियोज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें यूज़ होंगी। एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसलिए हमें ये भी चाहिए। तो थर्ड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बाई पीजीटी करेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम। बाई पीजीटी हम इसे सॉल्व करेंगे। वो होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हमारे पास इस समय यहाँ पे सिंपली हम इसको बेस ले लेंगे या इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो इन दो में से किसी को हम बेस परपेंडिकुलर ले सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो आपके पास ए सी का स्क्वायर है। बेस आपके पास कितना है, मैं इसे 7 रख देता हूँ, 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, वो आपके पास 24 का मैं स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है। नाउ ए सी का स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, इसका हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है 7 टाइम्स 7 49 एंड 24 का होता है 576। 24 टाइम्स 24 मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है। नाउ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम 49 प्लस 576 करें तो ये 625 हो जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए सी का स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम 625 का रूट कर सकते हैं, या आप 25 टाइम्स 25 का इधर स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें तो कैंसिल हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आया, ए सी। हम ए सी को फाइंड कर लिए हैं। ठीक है। अब ए सी जब फाइंड हो गया तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। जब ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया तो अब हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपके पास साइन ए फाइंड करना है और दूसरा करना है कॉस ए। साइन ए हमें पता होता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर हम साइन ए कर रहे हैं तो हम ये वाला एंगल लेंगे। इस एंगल पे जो आपके पास होगा साइड पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम बेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होगा राइट एंगल के साथ वो बेस होता है हमेशा। तो फिर हमारे पास परपेंडिकुलर इस टाइम ये 7 जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और डिवाइड में आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो तो 25, और दोनों केस में सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, उसे अब 7 बाई आप 25 रखें। कॉस ए की टाइम ऐसा ही रहता है, सिमिलर वो रहता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास, अभी हमने अगर ये ए की बात कर रहे हैं तो ए में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जिस साइड पे वो बेस होगा। तो एडजेसेंट एंगल जो है अब आपके पास कितना है, साइड कितना है 24 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास 25 है। सेम आपके पास क्या आएगा 24 बाय 25 आएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको सेकंड पार्ट में साइन आपके पास सी दिया हुआ है, एक फाइंड ये करना है, और दूसरा आप कॉस सी दिया हुआ है। फिर ध्यान से इसका अगर हम डायग्राम को ध्यान से स्टडी करें तो इसमें क्या कह रहा है, अब सी की बात कर रहा है तो ये वाला एंगल लेना है, इस एंगल को आपने अब भूल जाना है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, इसे आपने बेस कंसीडर कर देना है, इसे आपने परपेंडिकुलर कंसीडर कर देना है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम रहता है बोथ केस में। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है जो वो ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल रहता है। तो अब साइन सी का क्या है, आपका सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे ट्रिक चेंज करना है।
जो यहाँ पे फॉर्मूला है सेम वही रहेगा, यहाँ सिर्फ एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने से क्या होगा, एडजेसेंट एंगल चेंज करने की वजह से आपके पास जो परपेंडिकुलर और जो बेस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन का फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर इधर आपके पास अब चेंज हो गया। अब परपेंडिकुलर इस केस में 7 था, तो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 24 हो जाएगा। और आपके पास हाइपोटेन्यूज जो सेम ऑलरेडी पहले था वही यहाँ पे भी आएगा, तो 24/25 आ जाएगा। कॉस सी आएगा। कॉस सी में क्या होता है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो बेस इसमें क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि जो बेस आपके पास है, जो साइन सी है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है 24/25 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों, क्योंकि अब ट्रायंगल जो है, जो जैसे मान लो ये मैं अगेन ट्रायंगल बनाता हूँ। अब क्या कह रहा है कि सी, तो ये तो यहाँ बी पे एंगल है ही है, सी वाला एंगल हो, ये यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हो गया। तो ये आपके पास ये वाली साइड क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ये दूसरी साइड जो रह गई परपेंडिकुलर, ये तो 25 आपके पास है ही है। तो सिमिलरली अब साइन सी जो है वो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है 24/25 सेंटीमीटर। जैसे मान लो परपेंडिकुलर आपका 24 आ गया, हाइपोटेन्यूज 25 आ गया, तो ये 24/25 ये रेशियो का आंसर आएगा। दूसरा अब कॉस सी जैसे कह रहे हैं, तो कॉस सी में क्या होता है, अब कॉस सी का फॉर्मूला वही रहेगा, बेस बाई क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। और जो आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज रहेगा, बेस अब चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि बेस आपका एंगल ये वाला सी है, तो अब आपके पास बी सी बेस हो गया। तो बी सी का वैल्यू जो है वो 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखूँगा। अपान जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास यही रहेगा 7/25। तो ये हमारे पास क्या थे, इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे उनके आंसर थे। और अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।